देखिए, आज हम सीखते हैं दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सी प्लस प्लस में प्रोग्राम। एडिशन, राइट ए प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। आपके सिलेबस का 6 नंबर का क्वेश्चन है प्रैक्टिकल का। तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में लिखना है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। उसके बाद लिखेंगे इंट मैन, फिर ब्रेस ओपन करेंगे मेन फंक्शन का। दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे आई और जे लूप के लिए, और दो मैट्रिक्स मीन्स मल्टीपल अरे हम डिक्लेयर करेंगे। 3 बाय 3 के दो मैट्रिक्स हमने लिए हैं यहाँ पर। और फॉर लूप लगाएंगे। देखिए, आई का लूप लगेगा 0 से आई इक्वल टू 0। आई लेस देन इक्वल टू 2 लिख सकते हैं या लेस देन 3 लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। क्योंकि यहाँ लेस देन और इक्वल टू दोनों लगाया है तो 2 भी लिख सकते हैं। और अगर इक्वल टू नहीं लगाना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, लेस देन 3। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 2 एंड आई प्लस प्लस, तीनों के बीच में सेमीकोलन से इन्हें सेपरेट किया, जैसा हम सी में करते थे वैसा ही। फिर फॉर लूप, दो नेस्टेड फॉर लूप लगेंगे। क्योंकि ये 2D अरे है, 2 डायमेंशनल अरे है, इसलिए 2 नेस्टेड फॉर लूप्स लगेंगे इनमें वैल्यू इंसर्ट करने के लिए। सी आउट एंटर, एंटर वन मैट्रिक्स आई जे पोजीशन वैल्यू। मैट्रिक्स की आई और जे पोजीशन की वैल्यू एंटर करने के लिए यहाँ पर आपको मैसेज दिया। मैसेज देने के बाद हम सी इन करवा लेंगे ए आई जे। ए आई जे की वैल्यू हमने सी इन करवाई। अब ये लूप चलता रहेगा। फर्स्ट टाइम आई और जे दोनों 0 हैं तो 0 0 की वैल्यू एंटर होगी, फिर 0 1, 0 2, 0 3, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 1 1 2 1 3। कुल मिला के ये पूरा अरे 2D अरे की वैल्यू इंसर्ट करवा लेगा। इसी प्रकार से एक फॉर लूप लगाया हमने जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू एंटर करवाएगा। और फिर सी आउट करके मैसेज दिया एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स का जो आपने एंटर किया इनका एडिशन। यहाँ अगेन दो नेस्टेड फॉर लूप लगेंगे, एक आई वाला बाहर वाला और एक जे अंदर वाला। अब यहाँ पर आई जे ए आई जे प्लस बी आई जे दोनों की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की वैल्यू ऐड हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगी, साथ में स्पेस प्रिंट कर देंगे। और एक लाइन पूरी प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन के लिए हम स्लेशन लगा देंगे ताकि अगले एलिमेंट्स न्यू लाइन पर शो हों। बीच में 3 नंबर। अब इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं।
फिर सेव एज कर लेते हैं। ये 6th प्रोग्राम है मैट्रिक्स एडिशन का। डॉट सी रन कीजिए। देखिए लिखा हुआ क्या आ रहा है, एंटर एंटर वन फर्स्ट मैट्रिक्स 0 0 पोजीशन वैल्यू। तो उस पे वैल्यू आप एंटर कर दीजिए, 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8। 3 by 3 का मैट्रिक्स है इसलिए एक मैट्रिक्स में 9 वैल्यूज आएंगी। अब यहाँ से दूसरा मैट्रिक्स चालू हो गया, एंटर सेकेंड मैट्रिक्स 0 0 पोजीशन वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगेन। इन दोनों का एडिशन, 2 8 14, 4 10 16 एंड 6 12 18। लेकिन ये थोड़ा सीक्वेंस में नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई बता सकता है? स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था। ये देखिए, ये सेट वर्ड, यदि हम सेट वर्ड 5 लिखते हैं, सेट W5, तो ये 5 पोजीशंस को ध्यान में रखकर चलता है और राइट हैंड साइड से राइटिंग स्टार्ट करता है। तब आउटपुट यदि हम सभी में सेट W लगा देते हैं तो आउटपुट में हमें ये सारे अरेंज दिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ भी सेट W का यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर सी आउट के बाद सेट W ब्रैकेट में 5।
इसकी हेडर फाइल भी इंक्लूड करनी होगी। हैश इंक्लूड आयोमेनी डॉट एच। ये देखिए, अब मैट्रिक्स आपको अरेंज लग रहा है। इसे आप नोट कर लीजिए। दिख रहा है? देखिए एक और प्रोग्राम नेक्स्ट आपका है, एट प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज से क्या मीनिंग निकलता है, कोई बता सकता है? हम्म। एंटर वैल्यूज मैट्रिक्स ए, एंटर फर्स्ट रो, सी इन। ये हमने दो नेस्टेड फॉर लूप लगा लिए और मैट्रिक्स ए में वैल्यू इंसर्ट करवा ली। मैट्रिक्स ए जो हमने एंटर किया है उसे हम प्रिंट कर लेंगे। एंड सेटवर्ड 5 के साथ। फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगेन दो नेस्टेड फॉर लूप। लेकिन अब की बार वैल्यू चेंज रहेगी।
ट्रांसपोज के लिए बी के आई जे में ए की आई जे, बी के जे कॉलम पहले आ जाएगा, रो बाद में, और ए का आई जे की वैल्यू बी के जे आई में हम डाल देंगे। मीन्स रो की वैल्यू कॉलम्स में और कॉलम्स की वैल्यू रो में चली जाएगी। तो ये यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा दिया हमने। उसके बाद अगेन जो बी मैट्रिक्स है जिसमें हम ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं, ए का ट्रांसपोज हमने जिसमें रखा है उसे हम प्रिंट करवा देंगे। ठीक, अब इसे रन करके देखिए। हाँ, ओके, चेंज करते हैं। ठीक, एंटर वैल्यूज इन मैट्रिक्स ए, एंटर फर्स्ट रो, 1 2 1 4 5 6 7 8 9। देखिए फर्स्ट रो में था 1 1 2 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर देखिए 1 1 2 रो की जगह कॉलम में आ गया है, 4 5 6, तो ये हो गया 1 4 7 1 5 8 और 2 6 9। ठीक, नोट कर लीजिए इसे। ए की वैल्यू एंटर करवाई, फिर ए को प्रिंट किया, फिर ए का ट्रांसपोज किया और उसके ट्रांसपोज को प्रिंट किया। हो गया।